हेलो एवरीवन। आज हम फिश माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिश माइग्रेशन क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मूवमेंट ऑफ फिशेस फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर फॉर द पर्पज ऑफ फीडिंग, स्पॉनिंग और शेल्टर इज कॉल्ड फिश माइग्रेशन। जब फिशेस का मूवमेंट एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में फीडिंग, स्पॉनिंग या शेल्टर के पर्पज से होता है तो उसे हम बोलते हैं फिश माइग्रेशन। फिश माइग्रेशन एक लॉन्ग जर्नी है जिसमें फिशेस एक डेफिनेट एरिया से किसी पर्पस के लिए दूसरे एरिया में जाती है और वापस उसी एरिया में लौटती है। तो माइग्रेशन एक इस प्रकार से टू वे जर्नी होती है जिसमें ई माइग्रेशन और इम माइग्रेशन दो चीज़ें इंक्लूड होती है। जब फिशेस अपनी जगह से दूसरी जगह पर स्पॉनिंग के लिए या फूड के लिए या शेल्टर के लिए जाती है, तो जब वो बाहर जा रही है तो उसे बोलते हैं ई माइग्रेशन या आउटवर्ड जर्नी बोलते हैं। जब वो रिटर्न आती है वापस तो उसे हम बोलते हैं इनवर्ड जर्नी। तो इस टाइप से फिशेस जो है माइग्रेशन जो है वो एक टू वे जर्नी होती है। आगे हम बात करते हैं फिशेस का माइग्रेशन। सबसे पहले फिश के माइग्रेशन का जो क्लासिफिकेशन है कि माइग्रेशन कितनी टाइप का होता है, इसको मेयर ने 1949 में क्लासिफाइड किया था। फिश का माइग्रेशन तीन टाइप का होता है: डायड्रोमस माइग्रेशन, पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन एंड ओशियनोड्रोमस माइग्रेशन। डायड्रोमस माइग्रेशन को फिर से तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: कैटाड्रोमस माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन एंड एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। इसको आगे वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है डायड्रोमस माइग्रेशन। डाय मीन्स होता है टू। जब फिशेस का माइग्रेशन दो इन्वायरमेंट के बीच में होता है, जैसे फ्रेश वाटर एंड मैराइन एनवायरमेंट, इन दो इन्वायरमेंट के बीच में जब माइग्रेशन होता है तो इसे हम बोलते हैं डायड्रोमस माइग्रेशन। ये तीन टाइप का होता है: कैटाड्रोमस माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन एंड एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। फर्स्ट पढ़ते हैं हम कैटाड्रोमस माइग्रेशन के बारे में। कैटाड्रोमस माइग्रेशन में फिशेस जो हैं वो फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर की तरफ मूव करती है, मतलब फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में मूव करती है, और ये माइग्रेशन जनरली स्पॉनिंग के लिए होता है। इसका एग्जाम्पल होता है इल, यूरोपियन इल एंगुला रोस्ट्रेटा और अमेरिकन इल एंगुला वल्गैरिस। इन दोनों में कैटाड्रोमस माइग्रेशन देखा जा सकता है। अब ये फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में मूव करती है, तो जब ये रिवर या फ्रेश वाटर में रहती है तो वो उसका फीडिंग जोन होता है, और जब ये सॉल्ट वाटर या मैराइन वाटर में जाती है तो वो इसका स्पॉनिंग ग्राउंड होता है। फीडिंग ग्राउंड मतलब वो वहाँ पर खाती पीती है और ग्रो करती है साइज में, और जब वो सी में जाती है तो वहाँ वो अंडे देती है, मतलब मैच्योर तो होती है यहाँ पर रिवर में, और सी में जा करके वो स्पॉनिंग करती है या अंडे देती है। अब माइग्रेशन स्टार्ट होने के लिए स्टिमुलस कब मिलता है? जब रिवर में उसके गोनाड मैच्योर हो जाते हैं या राइप हो जाते हैं तो उसको स्टिमुलस मिलता है और फिर वो माइग्रेट करती है। कहाँ से माइग्रेट करेगी? फ्रेश वाटर से सी में माइग्रेट करती है। यूरोपियन इल की लाइफ हिस्ट्री को हम चार फेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी येलो इल होती है, वो रिवर में ग्रो करती है और उसकी फीडिंग वहाँ पर होती है, फीड करेगी और ग्रो करेगी रिवर में। फिर सेकंड स्टेज जब आएगी तब उसमें येलो हिल किस में चेंज हो जाएगी? सिल्वरी हिल में। अब वो सी में माइग्रेशन के लिए रेडी होती है जब वो सिल्वरी हिल में चेंज हो जाती है। थर्ड स्टेज होती है पेलेजिक लार्वल फेज। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सिल्वर हिल जब सी में जाती है, सी में माइग्रेशन के लिए रेडी हो जाती है, और जब वो सी में माइग्रेट कर जाती है तो फिर वहाँ वो स्पॉनिंग होती है उसकी, मतलब वो अंडे देती है। फिर थर्ड स्टेज में उन अंडों से लार्वे निकलते हैं, और फोर्थ स्टेज में लार्वा का मेटामॉर्फोसिस होता है और लार्वल फेज एल्बर्स और यंग इल में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए ये येलो इल है जो नॉन मैच्योर एडल्ट है, ये फिर एडल्ट में कन्वर्ट होती है जिसे सिल्वर इल बोलते हैं। अब ये सिल्वर इल माइग्रेशन के लिए रेडी होती है, इसके गोनाड्स मैच्योर हो जाते हैं, ये सी में माइग्रेट करती है और स्पॉनिंग होती है, अंडे देती है और अंडों से लार्वा निकलते हैं जिसे बोलते हैं लेप्टोसिफेलस लार्वा। इन लार्वा का मेटामॉर्फोसिस होता है, तो यहाँ पर पहली स्टेज जो है वो ग्लास सेल बनेगी, पोस्ट लार्वल स्टेज है। उसके बाद में एल्बर्स बनते हैं जो जुवेनाइल होते हैं, और एल्बर्स से फिर येलो इल बन जाती है जो कि मैच्योर नहीं होती है। फिर उसके बाद में मैच्योर इल बन जाती है। तो फर्स्ट फेज में जो येलो कलर की जो इल थी वो उसकी फीडिंग और ग्रोइंग फॉर्म है। जब ऑटम का अराइवल होता है तो मेजोरिटी ऑफ येलो इल क्या हो जाती है? सिल्वर में चेंज हो जाती है। अब वो माइग्रेशन के लिए रेडी हो जाती है, उनकी स्पॉनिंग होती है। वो कहाँ जाती है माइग्रेशन के लिए? सार्गसो सी ऑफ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के सार्गसो सी में उनका माइग्रेशन होता है, फिर उनकी स्पॉनिंग होती है। क्लियर? सेकेंड फेज में क्या होता है कि ये येलो इल जब सिल्वर इल में चेंज हो जाती है
तो वो माइग्रेट कर जाती है। माइग्रेशन होने के बाद में यहाँ क्या हो रहा है, येलो व्हेल जो है वो फीडिंग करना बंद कर देती है, उसकी आइज एनलार्ज हो जाती हैं। ये सॉरी, माइग्रेशन के पहले की बात अपन कर रहे हैं। यहाँ तो हमने फर्स्ट स्टेज में क्या पढ़ा है कि येलो इल जो है वो क्या करती है, फीड करती है, ग्रो करती है रिवर में। जब एडवेंट ऑफ ऑटम होता है तो येलो इल किस में चेंज जाती है, सिल्वर इल में चेंज जाती है, वहाँ उसकी स्पॉनिंग होती है। जो सेकंड फेज होती है उसमें किस टाइप से येलो इल जो है वो सिल्वर इल में चेंज होती है, वो सेकंड फेज में हम देखते हैं। तो येलो इल क्या करती है, फीडिंग करना बंद कर देती है, उसकी आइज एनलार्ज हो जाती है, उसका स्नाउट शार्प हो जाता है और लिप्स थिन हो जाते हैं। येलो कलर रिप्लेस हो जाता है मेटेलिक सिल्वर कलर से। अब इस सिल्वर इल में गोनाड्स मैच्योर हो जाते हैं, उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिकुड़ जाती है। ये सिल्वरी इल जब वो येलो से सिल्वर कलर में चेंज हो जाती है तब वो क्या करती है, रिवर को छोड़ करके अटलांटिक ओशन की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देती है और लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा ये फ्रेश वाटर से अपने स्पॉनिंग ग्राउंड के अंदर जाने में तय करती है। फिर जब ये अंडे दे देती है तो उसके बाद में ये जो पेरेंट्स होते हैं वो मर जाते हैं। फिर थर्ड स्टेज में इनफर्टिलाइज एग से लार्वा निकलता है, इसका लार्वा क्या कहलाता है, लेप्टोसिफेलाई लार्वा कहलाता है। अब यहाँ आप देखिए कि ये सिल्वर इल यहाँ तो क्या थी, येलो इल थी। ये येलो इल किस में चेंज जाती है, सिल्वर इल में, और सिल्वर इल किधर की तरफ माइग्रेट करती है, ओशन की तरफ माइग्रेट करती है, सार्गासो सी में। वहां आकर के ये स्पॉनिंग या अंडे देती है। फिर उसके बाद में एडल्ट मर जाते हैं और इन अंडों से लार्वा निकलते हैं। लार्वा का मेटामॉर्फोसिस होता है, येलो इल बनती है और येलो इल से फिर सिल्वर इल बन जाती है। क्लियर। फोर्थ फेज में लेप्टोसिफिलाई का मेटामॉर्फोसिस हो रहा है और एल्वर्स या ग्लास इल या यंग इल का फॉर्मेशन होता है। मेटामॉर्फोसिस में लार्वा फीडिंग करना स्टॉप कर देता है, उसकी फ्लैटेंड बॉडी सिलेंड्रिकल में चेंज हो जाती है और निडल लाइक टीथ किससे रिप्लेस हो जाते हैं, नए टीथ से रिप्लेस हो जाते हैं। जब यंग इल 3 साल की हो जाती है तो उसकी साइज 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है। अब ये इकट्ठे होते हैं, रिवर के माउथ पर इकट्ठे होती है। कौन, ये यंग इल। अब यहाँ पर एल्वर्स या यंग इल रिवर की तरफ जाती है और फिर साइज उसकी बढ़ती है क्योंकि वो वहां पर फीड करते हैं और उनका कलर किस में चेंज हो जाता है, येलो कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है। मेल इश्चरीज में ही रहते हैं और फीमेल जो है वो ग्रुप में रिवर की तरफ मूव कर जाती है और स्पेशली ये नाइट में मूव करती है। अब आप यहाँ देखिए कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि येलो इल होती है, येलो इल के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं और फिर वो सिल्वर इल में कन्वर्ट हो जाती है या चेंज हो जाती है। जब ये सिल्वर इल में चेंज हो जाती है तो ये मैच्योर फॉर्म होती है, इसके गोनाड्स मैच्योर हो जाते हैं। अब ये माइग्रेशन के लिए रेडी होती है और ये सी की तरफ माइग्रेट करती है स्पॉनिंग के लिए, अंडे देने के लिए। अब सी में जाकर ये अंडे देती है, वो अंडे फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज अंडों से लार्वा निकलता है, लेप्टोसिफिलाई लार्वा, इससे मेटामॉर्फोसिस होता है और ये चेंज हो जाते हैं एल्वर या ग्लास इल में, और ग्लास इल चेंज हो जाती है येलो इल में जो कि इमेच्योर होती है और फिर वो मैच्योर यंग इल में चेंज हो जाती है। येलो इल 8 to 10 ईयर फीडिंग और ग्रोइंग इसका जो पीरियड होता है, उसके बाद में वो मैच्योर होकर के सिल्वर इल बनती है और फिर वो वापस सार्गासो सी की तरफ मूव करती है। कैटाड्रोमस माइग्रेशन हमने एक तो इल में देखा और दूसरा गैलेक्सिडी और गोबिडी फैमिलीज के कुछ मेंबर्स में भी कैटाड्रोमस माइग्रेशन देखा जा सकता है। एनाड्रोमस माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन वो माइग्रेशन होता है जिसमें फिशेस सी से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करती है, मतलब ये सॉल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर में मूव करती है। इसका एग्जांपल है लैम्प्रे, स्टर्जियन, साल्मन और शेड्स, शिप्रिनोइड्स। बेस्ट एग्जांपल है इसका साल्मन, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। विंटर में साल्मन क्या करती है, विंटर में साल्मन के दोनों सेक्स उनके जो फीडिंग ग्राउंड जो सी होता है उसको वो छोड़ देते हैं और किधर की तरफ जाते हैं, वो फ्रेश वाटर की तरफ जाते हैं। हम अभी एनाड्रोमस माइग्रेशन पढ़ रहे हैं। एनाड्रोमस में फिशेस कहाँ मूव करती है, सी से फ्रेश वाटर में मूव करती है, तो वो सी से कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं। ये जो डिस्टेंस होती है इनकी सी से फ्रेश वाटर में, लगभग ये 3600 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्रॉस करते हैं और इनकी स्पीड 30 से 40 किलोमीटर पर डे की होती है। जब ये माइग्रेट कर जाते हैं, जब ये फ्रेश वाटर में आ जाते हैं तो ये फीडिंग करना बंद कर देते हैं। इनके एलिमेंट्री ट्रैक्ट एक थिन थ्रेड में चेंज हो जाती है, इसके कलर और वेट में चेंज आ जाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियरली दिखाई देती है
और मेल में फ्रंट टीथ एनलार्ज हो जाते हैं। जब फ्रेश वाटर में ये आ जाते हैं तो अपना एक स्पॉनिंग ग्राउंड इसका मिल जाता है इसको, और वहां पर ये अपनी जगह एक चूज कर लेते हैं जहां पर इनको अंडे देने हैं, और वहां पर ये नेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब वहां पर स्पॉनिंग होती है, और जो वेरी यंग साल्मन होते हैं उनको हम बोलते हैं एलेविन्स। ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो जनरली स्टोन्स के बीच में रहती हैं, और एलिमेंट्स के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आती है इसकी उसे बोलते हैं पार, और पार फिर किस में चेंज हो जाती है, एडल्ट में। क्लियर। अब एडल्ट में चेंज हो जाती है, फिर क्या होता है, एडल्ट वापस अंडे देते हैं, फिर उन अंडों का फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में साल्मन बहुत थक जाती है, उसको हम बोलते हैं कैल्स। और यहाँ पर अभी हमने देखा स्पॉनिंग हो चुकी है, तो मेल जो होते हैं वो तो वापस सी में रिटर्न बहुत कम होते हैं, लेकिन फीमेल क्या करती है, वो रिकवर होती है। जब वो वापस सी में जाती है फिर उसकी रिकवरी हो जाती है, और रिकवरी होने के बाद में वो वापस कहाँ आती है, फ्रेश वाटर में ब्रीडिंग के लिए आती है। ये जो प्रोसेस होता है ये कई बार ऐसे रिपीट होता रहता है। अब एक होता है फ्लूवियल एनाड्रोमस फिशेस, जिसको हम बोलते हैं सेमी माइग्रेटरी, फ्लूवियल एनाड्रोमस माइग्रेशन या सेमी माइग्रेटरी फिशेस। ये फिशेस जो होती हैं वो सी से इशुरीज या रिवर के लोअर रीचेस पर माइग्रेट करती है, उसे हम बोलते हैं सेमी माइग्रेटरी फिशेस। ये इनका पर्पस स्पॉनिंग होता है। एग्जाम्पल होते हैं इसके मैनी वाइट फिशेस एंड सिप्रिनॉइड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिम्नोड्रोमस माइग्रेशन। इस टाइप की माइग्रेशन में जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं लीव द लेक्स टू स्पॉन इन द रिवर। ये लेक से कहाँ जाती है, रिवर में जाती है स्पॉनिंग के लिए। इसका एग्जांपल है व्हाइट फिश कोरेगोनस लेवेरेटस। नेक्स्ट आता है एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। इस टाइप का माइग्रेशन फ्रेश वाटर से सी और सी से फ्रेश वाटर में होता है, लेकिन ब्रीडिंग के पर्पज से नहीं होता है, फूड के प्रोक्यूरमेंट के पर्पज से होता है। तो ये इस टाइप का माइग्रेशन कहलाता है एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। नेक्स्ट है पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन। इस टाइप के माइग्रेशन में फिशेस पूरे फ्रेश वाटर में ही माइग्रेट करती है, इसलिए उसे हम पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है कार्प्स एंड ट्राउट। ठीक है। ओशियनोड्रोमस माइग्रेशन। इस टाइप का माइग्रेशन ओशियन में होता है, इसीलिए हम इसे ओशियनोड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। अब ओशियन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब या तो फिशेस एक ओशन में इस जगह से इस जगह मूव करेगी, या फिर वर्टिकली मूव करेगी, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगी, उसे बोलते हैं ओशियनोड्रोमस माइग्रेशन। ओशन के अंदर ही मूवमेंट हो रहा है, इसका माइग्रेशन हो रहा है। अब इसके अंदर अपन एग्जांपल देखते हैं हेरिंग, स्कोड, टूना, प्लेस। ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन को ओशन में ही कवर करते हैं। फिशेस माइग्रेशन को हम देखते हैं कि इसका एक और अलग से क्लासिफिकेशन दिया गया है पर्पस के बेसिस पर, कि इनका पर्पस के लिए अलग अलग पर्पस से फिश माइग्रेट करती है। फर्स्ट है एलिमेंटल माइग्रेशन, सेकंड है गैमेटिक और स्पॉनिंग माइग्रेशन, थर्ड है क्लाइमेटिक माइग्रेशन। एलिमेंटल माइग्रेशन जनरली फूड के प्रोक्यूरमेंट के लिए होता है, मतलब भोजन के लिए फिश माइग्रेट करती है। और जो गैमेटिक और स्पॉनिंग माइग्रेशन होता है ये ब्रीडिंग के लिए या अंडे देने के लिए माइग्रेट करती है। और क्लाइमेटिक माइग्रेशन वो होता है जिसमें बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने के लिए फिशेज माइग्रेट करती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो एलिमेंटल माइग्रेशन होता है ये फूड प्रोक्यूरमेंट के लिए होता है, और बॉम्बेडक या हार्पेडोन इसका एग्जाम्पल है। गैमेटिक और स्पॉनिंग माइग्रेशन ब्रीडिंग के लिए होता है, इसका एग्जाम्पल है टेन्युलोसा इलिशा। क्लाइमेटिक माइग्रेशन बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन को पाने के लिए होता है, ये साल्मन और स्टर्जियन में देखा जा सकता है। और एक स्वॉर्ड फिश भी होती है, इसके अंदर भी क्लाइमेटिक माइग्रेशन को देख सकते हैं। थैंक्स।